तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉरी फॉर दी लेट वीडियो। तो क्योंकि हमारी स्टडी चल रही है तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही हम दोनों जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो लकीली हमें जॉब मिल चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन कैनेडा। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त प्रशांत। क्या हाल है भाई सबका? सबको मेरी राम राम। हम दोनों का बाय द वे सेम कोर्स है, हम दोनों वेब डेवलपमेंट कोर्स में है। तो हमारा ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो आज के हम इस टॉक में बात करेंगे कि हम कैसे कनाडा में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम नियर बाई प्लाजाज में और जहाँ पे भी हमें लगता था कि हम गए वहाँ पे रिज्यूम ड्रॉप किया। और बाकी की बात करते हैं मेरे दोस्त प्रशांत के साथ। तो हम बाय द वे मैं उनसे क्वेश्चन करूँगा, तो ये उस क्वेश्चन का जवाब देंगे और साथ में मैं भी उनके साथ जो मुझे लगेगा कि ऐड ऑन करना है कुछ, मैं उनके साथ साथ रहूँगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत जी से पूछते हैं इनका कैसा रहा एक्सपीरियंस कनाडा में। तो भाई जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कनाडा में? अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं जब कनाडा में लैंड हुआ, मैं गल्फ में था, दोस्त था मेरा पहले से ही सब सेट था, उसने रेफरेंस दिया, जाते ही जॉब मिल गई। फिर अनफॉर्चुनेटली अब क्लास तब ऑनलाइन थी, अब ऑफलाइन हो गई। ओके। तो अब यहाँ तू और मैं साथ में मूव हुए, तो वो बात है। और अब दोनों ने हम जॉब ढूंढनी स्टार्ट की। तो हमने जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी। तो हमें ना ब्रैंडफोर्ड में 1 महीना हो चुका है, 1 महीना 10 दिन के आसपास। तो पहले मैं मिसिसागा में रहता था, तो ये भाई गल्फ में रहते थे अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिसिसागा में अपने दोस्तों के साथ रहता था। तो मिसिसागा में मेरे पास भी अपनी जॉब थी, तो भाई के पास भी अपनी जॉब थी। तो मैं रेस्टोरेंट में काम करता था और भाई कन्वीनियंस स्टोर में काम करते थे। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस थे कमेंट में कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई जी, आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट वे पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जो अभी बच्चे आ रहे हैं? तो सबसे पहले जैसे मैं और राहुल आए, राहुल का वीजा 7 अक्टूबर से पहले आ गया। मैंने 7 अक्टूबर से पहले फाइल लगा दी थी सितंबर इनटेक के लिए। अब यहाँ मोस्टली बाहर के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि वो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी कैसे जॉब ली जाए। बिल्कुल। तो 4 से 5 तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला तरीका क्या है कि भाई अपना आप सबसे पहले इंडिया में बैठे हुए बिल्कुल 4 से 5 रिज्यूमे अपने बना के लाओ, अलग अलग जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। उसका कारण क्या है, यहाँ बिजनेस भी अलग अलग है। एक बिजनेस चलेगा आपका कन्वीनियंस स्टोर्स का, जहाँ मैंने काम किया है। बिल्कुल। एक बिजनेस चलेगा फूड चेन्स का, जहाँ राहुल ने काम किया है। बिल्कुल। एक बिजनेस है फैक्ट्रीज का, वेयर हाउस का, जहाँ ना राहुल ने काम किया ना मैंने काम किया, बट हमने धक्के बहुत खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं यार। और एक है कि आपको हो सकता है आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाए, और एक हो सकता है आपको इन कैंपस जॉब मिल जाए। तो ये 4 से 5 जगह है जहां आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए कि आपका यहाँ लैंड होने के बाद आपका टाइम वेस्ट ना होए, तो आप इंडिया से ही 4 से 5 टाइप के अपने रिज्यूमेस बिल्डअप करके आए। तो बेसिकली क्या है कि आप इंडिया से 4 से 5 तरह के रिज्यूमे अपने मतलब कि बना के लेके आए। क्योंकि हमारे जो कॉलेज का जो 1 कार्ड होता है, तो हम स्टूडेंट है ना, अपनी फीस में ऑलरेडी अमाउंट कुछ एक पे कर रखी होती है, जिससे हम ना अपने कैंपस में जाके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। मैं इंडिया से कोई रिज्यूमे नहीं बना के लाया था। तो यहाँ आए, अब जब ब्रैंडफोर्ड मूव हुए तो तब जरूरत पड़ी। शुरुआत के 1 हफ्ते में मैंने 3-4 अपने रिज्यूमे बनाए, राहुल ने भी बनाए, और फिर हम बस अपना गए कॉलेज, वहाँ अपने अपना ईमेल आईडी लॉगिन की और प्रिंट की कमांड दे दी, रिज्यूमेज बाहर। तो मतलब रिज्यूमेज आप अपने मतलब ई फाइल में एक बना के लेके आओ, अपने पास रखो, वो आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। एंड भाई जी, क्या आपको क्या लगता है कि जैसे हमने रिज्यूमे प्रिंट करवा लिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी था कि वो ऑनलाइन अप्लाई करे, इन पर्सन जाए, तो कैसे अप्रोच करना है मार्केट को? अगर बच्चे निकलते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अब जैसे राहुल भाई आपने ऑनलाइन का कहा, तो सबसे पहले ऑनलाइन यहाँ कैसे कैसे आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जिप रिक्रूटर से ऑनलाइन कर सकते हो, इंडीड से कर सकते हो, और कैरियर्स की हर, जैसे वॉलमार्ट है उसकी अपनी कैरियर्स की वेबसाइट है। यस। नो फ्रिल्स है उसकी अपनी कैरियर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे फूड बेसिक्स है उसकी अपनी कैरियर्स की वेबसाइट। तो ऐसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और देखो लक भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। लक तो बहुत मैटर करता है। हाँ। बट ये नहीं है कि हमने लक के सहारे सब कुछ छोड़ देना है, खुद भी एफर्ट्स डालने हैं। तो ये नहीं है कि हम बस लक के सहारे बैठे हैं, खुद एफर्ट्स डालो, अपने रिज्यूमे ड्रॉप करो। तो बाकी जैसे कि एक क्वेश्चन और भी आता है, बच्चे कहते हैं कि हम रिज्यूमे ड्रॉप करके आते हैं बट वहाँ से भी फीडबैक नहीं आता, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो फीडबैक तो तब आएगा ना, तब आप फीडबैक लोगे। मैंने एक जगह रिज्यूमे ड्रॉप किया, 1 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा उस रूट पे चक्कर लगाया, मैंने रिज्यूमे ड्रॉप ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने मैनेजर से पहले मिला हुआ था, दोबारा मैंने मैनेजर से उसके बारे में अपना स्टेटस पता कर लिया। ठीक है कि एटलीस्ट हमें ये तो कंफर्म हो जाए कि यहाँ मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही कह रहे हो।
तो मैं बीच मझधार में ना रहूं। हाँ, कि मैं कहीं और जाके फिर ट्राई कर सकता हूँ, वहाँ एफर्ट्स डालूंगा। बिल्कुल। तो कई बार एक चीज़ और भी है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना रिज्यूम कहीं पे शॉप पे कहीं पे भी ड्रॉप करते हो तो आपने किसी को भी, जैसे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको नहीं देना। तो उनसे बोलना कैन आई टॉक टू द मैनेजर। तो आपने जो अपना रिज्यूम है वो मैनेजर को देना है, किसी को एम्प्लॉय को नहीं देना है। मैनेजर को दे के वहाँ तक ही काम खत्म नहीं होता। अगर आप में कोई स्किल्स है, मैंने अगर रेस्टोरेंट में मैं जैसे गया, मैंने मिसिसागा में रेस्टोरेंट में काम कर रखा है, तो मैं जब जाऊंगा मैनेजर से बात करूंगा और उसको स्पेशली मेंशन करूंगा कि मैंने यहाँ पे काम कर रखा है, मैंने अपनी रेफरेंस डाली है, मैंने अपने सुपरवाइजर का नंबर डाला है, तो वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे काम करता था। उसको एक्सप्लेन करना है कि उनको लगे कि हाँ ये सच में इंटरेस्टेड है जॉब के लिए। तो इससे क्या है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि आपको जॉब मिलेगी। और जैसे भाई ने बताया कि फीडबैक जरूर लेना है। ये नहीं है कि हमने ड्रॉप कर दिया रिज्यूमे और हम आगे घर, थोड़े टाइम बाद वहाँ पे जाए और पूछे कि हाँ मैंने रिज्यूम दिया था, क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं। क्योंकि हम वैसे भी तो घूमते रहते हैं। बिल्कुल। तो उस रूट पे घूम लो, फीडबैक ले लो। फिर उससे क्या है ना कि मैनेजर को भी यूँ लगता है कि इसको सच में ये बंदा पैशनेट है, इसको सच में जॉब चाहिए। बिल्कुल। तो भाई से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस, इन्होंने क्या क्या किया था और इन्हें कैसे कैसे जॉब मिली। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रिज्यूमेज की बात तो हम कर ही चुके हैं, तो उसी तरीके से मैंने अपने रिज्यूमेज बना लिए थे, प्रिंट कराए। ठीक है। बैग में 5 टाइप के रिज्यूमे थे। सही बात और है। सबकी कम से कम 12-12, 13-13, 15-15 कॉपी मैंने रखी हुई थी। जहाँ जो मिला वहीं वो रिज्यूमे दे दिया। मुझे याद है हम ऐसे ही करते थे, रिज्यूम प्रिंट आउट करवाए, बैग में रख के, रेस्टोरेंट में जाने तो रेस्टोरेंट का अलग से रिज्यूम था, कन्वीनियंस स्टोर पे जाना उसका अलग से था, और कहीं फैक्ट्री में जा रहे तो उसका अलग से था। ऐसे अलग अलग रिज्यूम बना के रखो। हमारा जॉब का हासिल स्टार्ट हुआ, मैंने राहुल ने साथ में स्टार्ट किया। अब मेरी जर्नी क्या, मैं मेरी और राहुल की दोनों की ब्रीफ में शेयर कर देता हूँ। हम डेली सुबह उठते थे, तो हमारा मकसद होता कि सुबह उठो, 10 से लेके 1 बजे तक रिज्यूमेज ड्रॉप करो। तो क्या होता है कि उस टाइम पे आपको मैनेजर्स मिल ही जाएगा। 90% आपको वहाँ पे मैनेजर्स मिलेंगे। शाम को आपको मैनेजर नहीं मिलेंगे, सैटरडे संडे आपको मैनेजर नहीं मिलेंगे, चांसेस कम है। बिल्कुल, बहुत कम है, क्योंकि वो भी छुट्टे पे होते हैं। तो हम डेली सुबह उठते थे, अपना रिज्यूमे हम ड्रॉप करके आते थे। तो हमने ऐसा किया होगा, लगभग 5 या 6 दिन हमने ऐसा किया होगा। मैंने एक कन्वीनियंस स्टोर पे रिज्यूमे ड्रॉप किया था, तो वहां से मुझे कॉल आई, और फिर उसके बाद मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ। कि मतलब इंटरव्यू क्या है कि वो ये जानना चाह रहे थे क्या मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा। तो गल्फ में मैंने काम किया हुआ था, मुझे नॉलेज थी कन्वीनियंस स्टोर कैसे रन होता है। बस उसके बाद फिर मैं एम्प्लॉय बन गया वहाँ पे। हमने अप्रोच भी बता दी कि हम कैसे कैसे आप वहाँ पे ड्रॉप करना है, मैनेजर से बात करनी है, किस टाइमिंग के बीच में जाना है, और मंडे टू फ्राइडे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मैनेजर मिलने की। बिल्कुल, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये दिन यहाँ पे वीकेंड में। स्टार्टिंग में मेरी ट्रेनिंग हुई। ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं नॉर्मल, जैसे मुझे शिफ्ट्स ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया हो गया कि भी, क्योंकि हर कन्वीनियंस स्टोर अलग तरीके से रन होता है। बिल्कुल। तो मुझे उसका लगभग पूरा आइडिया आ गया कि वो कैसे रन हो रहा है। ठीक है। तो नाउ थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वहाँ पे मिसिसागा में जैसे जॉब मिली, तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत काम आया। अब जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि मैंने ये काम किया है, कॉन्फिडेंस होता है, और कुछ पूछते तो बता सकते। तो एक चीज़ और भी है, आप कभी भी काम के लिए जाएं तो कॉन्फिडेंस लेके जाएं। ये नहीं है कि बस आराम से गए और आ गए। वहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि दैट यू आर रियली विलिंग टू डू दी वर्क। तो इससे क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कई सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि सभी फ्रेशर होते हैं। अगर एक्सपीरियंस है भी तो अब जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, राहुल टेक्निकल बैकग्राउंड से, बट सर्वाइव तो करना है। सर्वाइव करना है। हम ऐसे रिमोट एरिया में, मतलब ब्रेंटफोर्ड, टोरंटो से भी, मतलब GTA से एकदम बाहर है, तो यहाँ हमें टेक की जॉब्स भी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। इतना हमारा कोर्स भी हमें अलाउ नहीं कर सकता कि हम एकदम फुल फ्लैज उसमें करेंगे, वरना कोर्स में लटक जाएंगे भाई। अब जिसके पास मतलब ऐसा कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है कि वो, मतलब कि भाई जो हमने 5 चीजें, 5 कैटेगरी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट क्रक्स यही है। उसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो डजंट मैटर, उसमें मतलब घबराने की बात नहीं। अब जैसे क्या है कि यहाँ बहुत सारे, ब्रेंटफोर्ड की अगर स्पेशली बात करूँ तो बहुत सारे वेयर हाउस हैं, बहुत सारी फैक्ट्री, यहाँ से फैक्ट्रीज बहुत हैं, वेयर हाउस बहुत है। तो यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड में मैंने रिसेंटली काफी लोगों से मिला,
जो कि ब्रैम्पटन से भी यहाँ पे काम करने आते हैं, किचनर से भी यहाँ पे काम करने आते हैं। अब कोई भी जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में अब DHL तो है नहीं, यहाँ DHL है। इंडिया में जैसे कोई आपको पता है कि ये वाला वेयर हाउस है, उसकी ऑनलाइन प्रोसेस देख लो कि वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। एक वीडियो देख लो 7-8 मिनट की, कोई नॉर्मल वीडियो होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे कोई एक ऑर्डर आया या कोई एक ऐसे बॉक्स आया, उसको कैसे स्कैन किया उसने, कैसे उसकी पैलेटाइजिंग मतलब बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के एक थोड़ा सा बड़ा स्टैक बना दो। आपको ये थोड़ी सी 10% 20% बेसिक नॉलेज होए, ताकि आप किसी इंटरव्यूअर के पास जाएं तो उसको लगे कि हाँ इस बंदे ने सच में काम किया है। 50 to 60% लोग वेरीफाई नहीं करते आपने क्या काम किया है। वेरीफाई का मतलब ये नहीं कि वो आपका एक्सपीरियंस लेटर मंगवाएंगे, वो बस आपसे बातचीत करके ही पता लगा लेंगे कि भाई आपने काम किया है या नहीं आता है। तो जनरली क्या है कि जैसे मान लो वेयर हाउस के अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो वेयर हाउस में क्या होता है, पैकिंग होती है, ऑर्डर पिकिंग होती है, स्कैनिंग होती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं स्कैन करता था, प्रोडक्ट पैलेटाइज करता था, उनको पता लग जाएगा कि हाँ आपने थोड़ा काम कर रखा है। यहाँ पे कोई चेक नहीं करने जाता या कोई किसी को कॉल नहीं लगाता, बट आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस काम को कैसे करते हैं। बाकी रही बात काम, जब आप काम करते हो तो वो आपको खुद से ही हल्की फुल्की एक ट्रेनिंग दे देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो जनरली क्या है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं वेयर हाउस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे अपने रिज्यूमे में क्या डालना है, अगर मैं रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे अपने रिज्यूमे में क्या लिखना है। एक क्वेश्चन और भी बहुत बच्चों को आता है कि तो रिसेशन की वजह से क्या हो गया कि जॉब्स में थोड़ी कमी आ गई है, बट ये नहीं है कि आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी। ये बात बताओ कि जैसे एजेंसीज में रजिस्टर कैसे करना है और उनको अप्रोच कैसे। देखो एजेंसीज यहाँ पे है, मतलब पहले आप ये भी बता दो कि एजेंसीज क्या होती है, जैसे कोई न्यू व्यूअर है उनको नहीं पता होगा। तो एजेंसी क्या है कि मतलब जैसे बड़ी कंपनी, एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे फेरेरो यहाँ पे है, फेरेरो की चॉकलेट इंडिया में सबने खाई होंगी। यहाँ पे एक फेरेरो फैक्ट्री है जहाँ वो चॉकलेट बनाती है, तो वो बहुत बड़ी कंपनी है। यस। तो वो अकेले मतलब जैसे एम्प्लॉइज को मैनेज नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ उन एम्प्लॉइज को मैनेज कर रही है जो उनके लिए काम कर रहे हैं, ऑफिशियल लेवल पे सेल्स कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे जो नॉर्मल जनरल लेबर की बात आए, जो वेयर हाउस में बॉक्स पैक कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एजेंसी को। तब जैसे यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड में कैली सर्विसेज है, कैली सर्विसेज सबसे ज्यादा मशहूर एजेंसी है यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। कैली सर्विसेज क्या करती है, वो उनको मैन पावर प्रोवाइड कराती है फेरेरो। कैली सर्विसेज सारा पेरोल संभालती है। अब फेरेरो का कितना सारा काम बच गया पेरोल संभालने का। फेरेरो मैन पावर जाती है, फेरेरो के लिए काम करती है, फेरेरो पैसे देती है कैली सर्विसेज को, कैली सर्विसेज पैसे देती है जो उनके पास एनरोल्ड बंदे हैं और जो फेरेरो में काम कर रहे हैं। तो ये एक एजेंसी हो गई। अब ऐसे यहाँ पे रैंडस्टेड करके एजेंसी है, प्रोडिजी एजेंसी है, 2-3 और होनी है, आपको ज्यादा पता है। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज नियर मी, तो आपको गूगल पे सब मिल जाएगा। तो हम बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि आप एजेंसीज का क्या रोल होता है आपको जॉब दिलाने में। तो जैसे कि भाई ने बताया कि एजेंसीज उनको मैन पावर प्रोवाइड करवाते, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि हमें एजेंसीज के पास जाना है, उनको बोलना है कि हमें रजिस्टर करो, तो उनका ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। तो आप रजिस्टर करें, तो वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपको जीमेल पे मेल भेजते हैं कि इस टाइम पे अभी यहाँ पे ये ओपनिंग चल रही है जॉब की, इस टाइम पे ये ओपनिंग चल रही है। अभी टाइम ये भी चल रहा है कि रिसेशन की वजह से कुछ एक एजेंसीज फोन नहीं उठा रही है। देखो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। सबसे पहली बात मतलब मेन चीज यही है कि आप एजेंसीज में मान लो रजिस्टर कर लिया आपने, हाँ, वो आपका पार्ट डन हो गया, ठीक है। अब खुद से भी एफर्ट्स करने, खुद निकले, एक्सप्लोर करें, पता लगेगा, गूगल मैप पे जाएं, देखें कहाँ हमारे नियर प्लाजास कौन से हैं, वहाँ पे रिज्यूम ड्रॉप करके। हाँ, क्योंकि आप जैसे कहीं भी जैसे बस में जा रहे हैं, तो अब जैसे इंडिया की तरह यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है कि इतना बड़ा बोर्ड लगा होगा, वहाँ लिखा होगा हायरिंग, वी आर हायरिंग ऐसे करके। तो वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर होता है, लोकेशन आपको पता ही क्योंकि आप वहीं से जा रहे हो, तो आपने वो लोकेशन नोट कर ली, ठीक है, अभी आप कहीं काम से जा रहे हो, उसके बाद वहाँ के आप अपना CV और रिज्यूमे ड्रॉप कर। तो और ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ रिज्यूमे ड्रॉप करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। एक बारी जॉब ले लो, उसके बाद जहाँ आपका दिल कर रहा है मूव होने का, वहाँ मूव हो जाओ, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता। फाइनेंशियली स्टेबल कनाडा में खुद को बनाना पड़ता है, ठीक है, कैसे, काम करके। और एक चीज और भी है, जब आप न्यू आएंगे, जो न्यू व्यूअर्स जो सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं, तो अगर उनको कोई भी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम ऐसे ही बातचीत करके आपको बताएंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भाई और कुछ जॉब के लिए रिगार्डिंग आपके दिमाग में हो कि ऐसे भी कर सकते हैं? बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा यार कि जॉब नहीं है किसी के पास, ढूंढते रहो, जो भी तरीके बताए ऑनलाइन अप्लाई करो,
एजेंसीज में अप्लाई करो, वहाँ हर जगह जाके रिज्यूमे ड्रॉप करो, फैक्ट्रीज में रिज्यूमे ड्रॉप करो। ब्रेंटफोर्ड में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और बहुत एक सारी। चीज ये भी बताएं कि जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर दिया इंडीड पे हमने, क्योंकि ऑनलाइन इंडीड पे एक चीज और भी है, फिल्टर जरूर लगा लेना जो 24 आवर्स वाला होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें क्या होता है कि आपने पहले तो लोकेशन डाल दी इंडीड के ऊपर कि हमें कि इस एरिया में चाहिए, फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने दिन पुरानी जॉब वैकेंसीज देखनी है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं 24 आवर्स पास करता था। हम दोनों ऐसे ही करते थे कि 24 आवर्स जो बिफोर जॉब्स पोस्ट हुई है वो दिखाए, में क्या है प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक चीज और है, आपने इंडीड पे अप्लाई कर दिया, एजेंसीज में रजिस्टर कर दिया, बिल्कुल। देन उसके बाद आपने जाना है इन पर्सन जितने भी आपके नियर प्लाजा हैं वहाँ पे ड्रॉप करके और रिज्यूमे। बिल्कुल। अब जैसे मैंने क्या देखा कि नो फ्रिल्स पे इंडीड पे मैंने जॉब देखी, हमने ऑनलाइन अप्लाई कर, फिर हम नो फ्रिल्स में इन पर्सन भी जाके आए। हम इन पर्सन भी जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया। इससे क्या है, आप बातचीत करोगे तो आपको पता लगेगा। ये नहीं रहना कि बस रिज्यूम दे दिया बस दैट्स इट, मेरा काम खत्म है, ऐसे नहीं करना है। एफर्ट्स डालो, आउटपुट डेफिनेटली मिलेगी आपको, टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली आउटपुट आएगी। और एक चीज़ और बताएं भाई जी, जैसे मुझे ना अभी रिसेंटली 2-3 दोस्त मिले थे रैंडमली, हाँ। तो वो कह रहे थे कि यार हम बहुत परेशान है कि जॉब नहीं मिल रही है, 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि जैसे थोड़े घबरा जाते हैं कि जॉब ही नहीं मिली, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। देखो इसमें घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। आज से 1 साल पहले या 8 महीने पहले सिचुएशन एकदम अलग। अब हुआ क्या, 7 अक्टूबर से पहले जिसने फाइल लगा रखी है वो 40 घंटे काम कर सकता है। अब वो सारे बंदे 40 घंटे काम कर रहे हैं। अब मान लो जनवरी में बंदा आया, फिर मई में बंदा आया, वो 20 घंटे काम कर सकता है। अब कंपनीज को वो बंदे उठा रही है जिनके पास 40 घंटे काम करने की हुए, क्योंकि वो अपना काम बचा रही है। अब 40 घंटे में एक बंदा काम कर रहा है, पहले 40 घंटे में 2 बंदे काम कर रहे थे। अब वहाँ क्या है कि अब वो कंपनी एक ही बंदे को पेरोल दे रही है, पहले 2 को देनी पड़ती थी, उनका काम कम हो गया। धीरे धीरे करके अब सिचुएशन दोबारा, क्योंकि अब ये 31 दिसंबर तक ही तो कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अब सिचुएशन सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल राइट नाउ अभी क्या सिचुएशन चल रही है कि जैसे यहाँ पे लोरियर यूनिवर्सिटी है ब्रेंटफोर्ड में और कोनेस्टोगा है। लोरियर यूनिवर्सिटी का चल रहा है अभी ब्रेक, वो सितंबर तक ब्रेक चलेगा। तो जो भी जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स लोरियर यूनिवर्सिटी के, वो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। तो इन 2-3 वजह की वजह से ब्रेंटफोर्ड में अभी सिचुएशन नेक टू नेक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जॉब नहीं मिलेगी। ब्रेंटफोर्ड में जॉब लेने के लिए किचनर से आते हैं, कैम्ब्रिज से आते हैं। रिसेंटली मैंने भाई इवन आप बता रहे थे ब्रैम्पटन से लोग आ रहे हैं, टोरंटो से आ रहे हैं। यहाँ पे पास में अपोजिट साइड लंदन है, वहां से लोग यहाँ ब्रेंटफोर्ड में काम करने आ रहे हैं। तो ब्रेंटफोर्ड ने तो बहुत सारे शहरों को संभाल रखा है। ये छोटा सा शहर बट रोजगार बहुत लोगों को देता है। हाँ, तो ब्रेंटफोर्ड के पूरे आउटस्कर्ट्स पे बहुत सारी कंपनी है। जैसे ये हर्षे के हम चॉकलेट खाते हैं, फ्रेरो है, फिर यहाँ पे ट्री हाउस करके एक फूड फैक्ट्री, वो वेफल्स बनाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। DHL है जो वेयर हाउसिंग का, UPS है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो वेयर हाउस का काम यहाँ पे बहुत है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ जो हमने इस वीडियो में कवर ना किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई सवाल ऐसा हो जो कमेंट में बताने वाला, मैं कमेंट में उसे आंसर कर दूंगा, नहीं तो हम फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। स्पेशली सभी से गुजारिश करूंगा जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जाके अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट करो। जितने भी क्वेश्चन है आपके कमेंट करो। जैसे ही आप लोग आएंगे यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड में, अगर आपको किसी भी चीज की मतलब की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या कुछ भी, कोई हेल्प भी चाहिए होगी, हाँ, तो हम रेडी हैं, कोई बात नहीं, हम सभी मिलेंगे, गेट टुगेदर भी करेंगे जैसे ही वो लोग आएंगे सभी। बिल्कुल। तो अकेला नहीं समझना है, ये नहीं है कि टेंशन में आ जाना है आते ही कि हड़बड़ी में काम करना है, नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सेटिंग आएगी यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन है। तो एक चीज़ और बताना, ये हमने फर्स्ट टाइम किया है तो हम इसे कह रहे थे राहुल टॉक्स। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बताना, हम आगे से ऐसी वीडियो बनाएंगे ऐसे ही, मतलब क्योंकि पॉडकास्ट का जमाना भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल, शुरू क्या हो रहा है, मतलब ऐसे पॉडकास्ट चल ही रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो हमने अपनी इंस्टाग्राम की आईडीज भी मैंने प्रशांत भाई के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, तो हम रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।